आगे आगे आगे। अरे बस यहाँ तक ही है हमारी जमीन। आप भी साइन कर दीजिए। हाँ हाँ लाइए। और आज से सारी जमीन हमारी। पैसे दो इनको। दीजिए साहब। ठीक है साहब, आज से ये जमीन आपकी। तुम लोग एक काम करो, इस खेत में जितने भी पेड़ है वो काट दो। और हाँ इंजीनियर साहब, आप जल्दी से जल्दी इस खेत में सोलर प्लांट लगवाइए। ओके सर। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? ये पेड़ क्यों काट रहे हो? ये पेड़ मैंने अपने हाथों से लगाए। तुम होते कौन हो? और ये खेत मेरा है। अरे बुड्ढे, ये जमीन तेरी थी, अब नहीं है। तेरे बेटे ने हमारी कंपनी को बेच दी है। अरे ऐसे कैसे बेच दी? ये जमीन तो मेरे नाम है, मेरे से पूछा तक नहीं और जमीन बेच दी। क्या हो रहा है ये सब? और तुम खड़े क्यों? और अभी तक पेड़ कटे क्यों नहीं? मैं पेड़ काटने नहीं दूंगा। और बेटे तूने मुझसे बिना पूछे ये जमीन बेच दी। अरे पापा, आप पैसे तो देखिए कितना मिला है। और इस बंजर जमीन पर होता ही क्या है? ये देखो पैसे। बंजर मत बोल तू इस जमीन को। इस जमीन से तू बाजरा और गेहूं खाकर इतना बड़ा हुआ है, और आज इस चंद पैसों के चक्कर में तू इसको बंजर बोल रहा है। पर पापा, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? ये लोग भी यहाँ प्लांट ही लगाएंगे, इससे हमको ही रोजगार मिलेगा। बेटा तू अंधा हो गया है। ये कंपनी वाले हमारे को बर्बाद करने के लिए आए। सारे के सारे पेड़ इन्होंने काट दिए और सारी जमीनों पे सोलर ही सोलर लगा दिए। ये कंपनी वाले कभी भला नहीं करते और ना तेरे को ये नुकसान का बताएंगे। याद रख तू मेरी बात। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, हम तो आपका भला ही कर रहे हैं। आप लोग हमारा क्या भला करोगे? आप लोग भूल गए पिछले कोरोना की बातें? कितने लोग बिना ऑक्सीजन के मरे थे, और ये वही पेड़ है जो हमें शुद्ध हवा और ऑक्सीजन देते हैं। और देखो ना, आपने इतने सारे पेड़ काट दिए जिससे इस बार इतनी गर्मी पड़ी है कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। पर इससे आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? आप लोग तो अमीर लोग हो, एसी के अंदर सो जाते हो, पर हम जैसे गरीब लोग, हम लोग इन्हीं पेड़ों की छांव में रहते हैं। और ये जीव जंतु, इन लोगों का तो आप लोग सोचो ना थोड़ा। मैं आपकी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। और आप लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पेड़ काटो। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आप जल्दी आइए। हाँ तो ये प्लांट के पास वाला खेत है, वहां आइए। हाँ जी। हाँ बताओ, क्या हुआ है? अरे सर देखिए, ये मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, जबकि ये जमीन मैं खरीद भी चुका हूँ और मैं यहाँ प्लांट लगाना चाहता हूँ, और ये मेरे काम के बीच में भी आ रहे हैं। देखो साहब, मेरा बेटा और कंपनी वाले मिलकर मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। मेरे ये सारे पेड़ काट रहे हैं और मैंने अपने हाथों से ये पेड़ लगाए हैं साहब। अच्छा, डॉक्यूमेंट दिखाइए। आपका नाम क्या है? मोहनलाल साहब। इसमें तो आपके साइन हो रखे हैं। साइन हो रखे? तो साहब अनपढ़ आदमी हूँ, मैं तो अंगूठा लगाता हूँ। अच्छा, तो फिर आपने साइन किससे लिए? साइन इन्होंने किए सर, और ये झूठ बोल रहे हैं, और मैंने इनको पैसे भी दिए हैं। और सर मेरी बात सुनिए, आपको कितने चाहिए? मुझे ये जमीन हर हाल में चाहिए। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, समझा? पिछले प्लांट में तुमने कितने पेड़ काट दिए और सबूत तक मिटा दिए। इस बार मेरे पास सबूत है और गवाह भी है। आपको पता है, आपकी वजह से बीकानेर जिले के आसपास के सारे पेड़ काट लिए, जिसकी वजह से पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ है। और आपने पैसों को लालच दे के इन बेचारे किसानों की सारी जमीन हड़प ली। मैं तुम सबको देख लूंगा, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। वो तो मैं तुझे बताऊंगा। ये लो सोनलाल जी, आपके खेत के कागज। मैं किसान का बेटा हूँ और मेरा भी फर्ज बनता है कि किसी किसान के साथ ऐसा ना हो। बेटा, भगवान तेरा भला करे। आज तू नहीं होता तो न तो मेरा ये खेत और न मेरे ये पेड़ बचते। आज मुझे मरना ही पड़ता। अरे नहीं नहीं सोनलाल जी, इन पेड़ों को बचाने के लिए पहले ही बहुत लोग बलिदान दे चुके हैं। और आपको पता ही होगा, अमृता देवी और उसके साथियों ने कितना बड़ा बलिदान दिया था।